गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंटीग्रेशन करना है बेटे आपने आज। तक हमने किया था इंटीग्रेशन। पार्शियल फ्रैक्शन का, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आगे करेंगे। वैसे हो गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसके लिए बेटे आप फॉर्मूला पहले कर लेते हैं। दो वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई में आ जाए तब हम इंटीग्रेट कैसे करते हैं। u v हमारे पास दो वेरिएबल हैं, दोनों इन टर्म ऑफ x होंगे। एक सिंगल वेरिएबल मल्टीप्लाई करके नहीं बनता, अलग अलग फंक्शंस होते हैं ये। तब हम इंटीग्रेट कैसे करते हैं, फॉर्मूला है। तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। तो फॉर्मूले में फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, देन होल इंटीग्रेशन। देन होल इंटीग्रेशन। ये हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अदरवाइज हम कहते हैं कि जब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में आ जाए हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, लेकिन अगर दो फंक्शंस हैं हमारे पास तब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए एक पैटर्न है जो आपको याद रखना है, आइलेट। आइलेट, I for inverse function, इनवर्स t फंक्शन जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, वो इनवर्स फंक्शन अगर इनवर्स फंक्शन आते हैं उनको फर्स्ट फंक्शन लेट किया जाता है। L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शंस, जो लॉग आ जाएगा आपके पास। A से अलजेब्रिक फंक्शन, T ट्रिग्नोमेट्री, E से एक्सपोनेंट। इसी तरह से लेट करते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन हम खुद लेट करते हैं, हमें दिया नहीं होता। इसी तरह ऊपर से नीचे हमने जाना है। अगर मेरे पास एक इनवर्स फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो मैं इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेट करूंगी और अलजेब्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन। अगर दो फंक्शन अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्री है तो आप अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेट करोगे और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को सेकंड फंक्शन। क्लियर है बेटे? ऐसे हम लेट करते हैं, इसको आपने याद रखना, आइलेट। क्लियर है? हाँ जी, इसी को फॉलो करते हुए और ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, क्वेश्चंस करते हैं ताकि क्वेश्चन क्लियर हो जाए। इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x, ये हमारे पास क्वेश्चन। अब ये नहीं है कि हमने बिना सोचे जो पहले दिया है उसको फर्स्ट फंक्शन लेट कर लिया, जो दूसरे नंबर पे दिया उसको सेकंड फंक्शन लेट कर लिया।
हमने रूल को फॉलो करना है आईलेट को। आईलेट के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन आपका इनवर्स फंक्शन होता है, इसको इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेट करो, और जो अलजेब्रिक फंक्शन होता है वो आपका सेकंड फंक्शन होता है। ठीक है, वैसे भी दिमाग में बिठा के रखो, इनवर्स फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर नहीं सकते, और सेकंड फॉर्मूले के हिसाब से सेकंड फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन को कभी भी सेकंड फंक्शन लेट नहीं करना, ना ही लॉगरिथमिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेट करना है। क्लियर है बेटे? इतना फॉर्मूला लिखना है, देन अप्लाई करना है। फॉर्मूले के नंबर हैं आपके, फॉर्मूला लिख के अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? u v dx, u as it integration of v dx minus derivative of first function integration of second function then whole integration। क्लियर? फॉर्मूला लिख दिया, अब हम यूज करते हैं। ये हमारा u है tan इनवर्स, तो फर्स्ट के हिसाब से tan इनवर्स एज इट tan इनवर्स x, और इंटीग्रेशन किसका करेंगे? x का with respect to dx माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? यस, रोल नंबर 1, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। वेरी गुड। होल इंटीग्रेशन पहले लगा दिया मैंने, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ x dx एंड होल। सिट डाउन बेटे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टर्म tan इनवर्स x एज इट, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड x का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन डन हो गया, बट होल इंटीग्रेशन अभी पड़ा है, तो यहाँ पे dx भी आएगा। क्लियर है इतना? अब देखो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम है कि हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन तो दोनों ही है, लेकिन आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा पा रहे, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला बनाएंगे। हाँ जी, क्या आ गया हमारे पास? tan इनवर्स x, एक्स के आगे लिख दो चाहे x, tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी। ये आया हमारे पास। इंटीग्रेशन करना है तो नीचे सेम बनाना है, पहले +1 कर दो, +1 और -1 हम अपनी तरफ से करेंगे, ताकि हमारा जो न्यूमिनेटर में एक्स स्क्वायर है वो सॉल्व हो जाए, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ न्यूमिनेटर 1 रह जाएगा, जिसका tan इनवर्स का फॉर्मूला है। क्वेश्चन डन करते हैं। माइनस ये वाली टर्म लिखिए, मैम एक्स स्क्वायर के नीचे 2 आएगा। कहाँ पे? ओ इंटीग्रेशन, ओके ओके ओके। ठीक हो गया? और कोई गलती बताओ? अब ठीक है, 1 प्लस एक्स, ठीक है, ये तो बेटे कैंसिल आउट हो गया।
कंप्लीट करते हैं इसको। ये आ गया एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स एक्स माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अलग अलग कर दो इंटीग्रेशन, dx dx और ठीक है बेटे। फर्स्ट टर्म तो डन है हमारी, माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यस बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रोल नंबर 2 बताओ बेटे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। रोल नंबर 2 tan इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास माइनस tan इनवर्स एक्स। अब लास्ट इंटीग्रेशन है प्लस कांस्टेंट प्लस सी। क्लियर है बेटे? सेट करके लिख दो इसको, tan इनवर्स टर्म्स इकट्ठी कर दो। पहले ब्रैकेट ओपन, एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स एक्स माइनस हाफ एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स बाय 2 प्लस सी। tan इनवर्स एक्स टर्म इकट्ठी कर दो। डन है क्वेश्चन आपका। क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 tan इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाय 2 प्लस सी। ठीक है बेटे, क्वेश्चन डन है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एक और क्वेश्चन करते हैं। कर दो, नेक्स्ट पेज कर दो बेटे। इंटीग्रेशन ऑफ e raised to power x sin 2x। हाँ जी, इसमें फर्स्ट फंक्शन किसको लें हम? रोल नंबर 3 फर्स्ट फंक्शन किसको लें? sin 2x। ओके, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। फॉर्मूला खुद लिख लेना, अब लिखा दिया मैंने। अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट sin 2x, सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x इंटू 2। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर x dx होल इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटे? जब हमारे पास एक्सपोनेंट्स एंड टी फंक्शंस इकट्ठे आते हैं, ये कभी खत्म नहीं होते, तो इसको स्टार्ट हमेशा आई से किया करो। आई, ठीक है, क्योंकि इसने लास्ट में आई ही बन जाना है। सॉल्व करते हैं पूरा। ये आ गया हमारे पास sin 2x e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x माइनस 2 कॉमन ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x e रेज टू पावर x dx। अब इसको दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि अभी भी ये इंटीग्रेट नहीं हो रहा है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। फर्स्ट टर्म स्टार्टिंग एज इट sin 2x e रेज टू पावर x माइनस 2। फॉर्मूला लगाएंगे तो फर्स्ट टर्म एज इट cos
2x इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर x dx माइनस cos 2x का डेरिवेटिव, रोल नंबर 4 cos 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 साइन, सिट डाउन बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर x dx होल इंटीग्रेशन। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, साइन 2x e रेज टू पावर x माइनस ये आ गया 2 cos 2x e रेज टू पावर x, ये माइनस माइनस प्लस प्लस 2 बाहर निकालो इंटीग्रेशन से, ये आ गया 2 बाहर आ गया हमारे पास, यहाँ नहीं आएगा, साइन 2x e रेज टू पावर x प्लस सी यहीं पे लगा, क्योंकि अब हमें और इंटीग्रेशन नहीं करना। ब्रैकेट ओपन करते हैं, देखो ये टर्म ये टर्म और स्टार्टिंग में जो हमने आई लिया था टर्म सेम है, तो इसको हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, इसको हम आई लिख देंगे, क्योंकि इनका इंटीग्रेशन तो खत्म होना ही नहीं है, तो इनको आई तक लेके जाते हैं, यहां तक ये आई पहुंच गया, पहले ब्रैकेट ओपन करोगे देन इसको आई लिख दोगे, ये आ गया हमारे पास साइन ऑफ 2x e रेज टू पावर x माइनस 2 cos 2x e रेज टू पावर x माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x e रेज टू पावर x dx प्लस d, ये पूरी टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, आई। तो क्या आ गया क्वेश्चन, आई इज इक्वल टू साइन 2x e रेज टू पावर x, कॉमन ले सकते हैं इन दोनों टर्म में आप, e रेज टू पावर x कॉमन, माइनस 2 cos 2x e रेज टू पावर x माइनस 4 इंटू आई प्लस सी। बेटे यहां तक क्लियर है, इस टर्म को आई के साथ ले आओ, आई प्लस 4i 5i हो गया, ये 5i इज इक्वल टू कॉस साइन 2x माइनस 2 cos 2x e रेज टू पावर x प्लस सी। क्वेश्चन डन है, आंसर आई का चाहिए था, तो इस 5 को आप डिवाइड कर दोगे, क्वेश्चन डन। हमारे पास आई का आंसर, इंटीग्रेशन का आंसर क्या आ गया, आई इज इक्वल टू e रेज टू पावर x अपॉन 5 साइन 2x माइनस 2 cos 2x प्लस c अपॉन 5। 5 तो सबसे डिवाइड होगा, बट इसको दोनों टर्म कांस्टेंट है यहाँ पे, c भी और 5 भी, तो इसको लेट कर लो, लेट c अपॉन 5 इज इक्वल टू c डैश। तो जो लास्ट आंसर आएगा वो इसके साथ नहीं आएगा, लास्ट आंसर आपका प्लस c डैश के साथ आएगा, और ये टर्म एज इट ही नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर कांस्टेंट c के बिना कुछ और भी मल्टीप्लाई है, वो वेरिएबल नहीं है, तो उसको किसी और कांस्टेंट के इक्वल करके लास्ट में सिंगल कांस्टेंट लिख के आना। क्लियर है बेटे क्वेश्चन, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलाज है वो देखते हैं।
स्पेशल फॉर्मूलाज हैं जो इंटीग्रेशन में यूज होते हैं, डायरेक्ट भी यूज हो जाते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके भी यूज हो जाते हैं। तो फॉर्मूले देखो कौन कौन से हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस ए स्क्वायर dx, इकट्ठे सारे लिखवा रही हूं मैं तो। 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। थर्ड फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² dx इज इक्वल टू 1/2a log ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x। तीन विदाउट रूट है, तीन हमारे पास रूट्स के फॉर्मूलाज हैं। फोर्थ फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस a² dx इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस a² प्लस c। फिफ्थ फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a² dx इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a² प्लस c। लास्ट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x²। 1 माइनस x² साइन इनवर्स x होता है ना डेरिवेटिव का फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x², वैसा ही फॉर्मूला है a² माइनस x² रूट में, वो साइन इनवर्स में जाता है x अपॉन a प्लस। अगर लर्न करना है तो देखो कंपेयर कर सकते हैं इसको। स्क्वायर प्लस 1, tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाया था आपने डेरिवेटिव में 1 प्लस x², ठीक है। तो जब विदाउट रूट a² प्लस x² है, वो हमारा tan इनवर्स का फॉर्मूला है। इसमें आपने डेरिवेटिव में tan इनवर्स का आंसर लिखा था, वही प्लस का फॉर्मूला है tan इनवर्स में, ठीक है। बाकी जो दो फॉर्मूले हैं माइनस के साथ, वो दोनों लॉग में है, सेम जैसे फॉर्मूले हैं 1/2a 1/2a लॉग ऑफ। पहले ये फॉर्मूला देखो, अगर x² माइनस a² है तो x माइनस a x प्लस a, x माइनस a है वही ऊपर गया और पॉजिटिव होके नीचे आ गया। अगर a² माइनस x² है, x² नेगेटिव है तो x² डिनोमिनेटर में चला गया, a माइनस x a प्लस x प्लस c। ये हमारे पास तीन फॉर्मूले विदाउट रूट। रूट में देखो, एक साइन इनवर्स का फॉर्मूला किया था 1 माइनस x² रूट, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव किया था आपने 1/√1 माइनस x², ये लगाया था फॉर्मूला साइन इनवर्स x का। तो जहां पे a² माइनस x² है, कंपेयर करके देखो एक कांस्टेंट टर्म ही होती है तो वो 1 ही है, तो यहाँ पे फॉर्मूला साइन इनवर्स का लग गया। जिसका आपने डेरिवेटिव किया था उसका इंटीग्रेशन दिया हुआ है तो वो इंटीग्रेट होके साइन इनवर्स में चला गया। क्लियर है। दूसरे दो फॉर्मूले बचते हैं, ये दोनों सेम फॉर्मूला है, कोई ज्यादा चेंज दोनों में नहीं है। अगर x² माइनस a² है या x² प्लस a² है, सेम फॉर्मूले, दोनों लॉग में जाएंगे। दोनों में x प्लस है स्टार्टिंग में, और रूट में जो टर्म जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो वही टर्म रूट में है, सेम टर्म आपकी रूट में। ऐसे कंपेयर करके फॉर्मूलाज को आप लर्न कर सकते हो। ये दो फॉर्मूले तो बड़े आराम से याद होते हैं।
ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये दोनों आप डेरिवेटिव में ऑलरेडी यूज कर चुके हो, दोनों फॉर्मूले डेरिवेटिव में यूज हो चुके हैं, तो इन दोनों को डेरिवेटिव से कंपेयर करके लर्न करो, वापस बाकी जो बचते हो आपस में कंपेयर करके लर्न करो। ठीक है बेटे, ये हमारे पास 6 फॉर्मूलाज थे, 3 और फॉर्मूलेज हैं वो भी लिखवा देती हूँ, तो फॉर्मूलेज डन होंगे, फिर हम डेफिनाइट इंटीग्रेशन करें। नेक्स्ट पेज, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई। अभी हमने 1/x² माइनस a² का फॉर्मूला किया था, क्या फॉर्मूला किया था, क्या है इसका फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस a²। रोल नंबर 5, क्या है इसका फॉर्मूला, लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस a²। इसको यूज कर लो, यहाँ पे सेम चीज है ना, जो न्यूमिनेटर थी वो डिनोमिनेटर में आ गया, सॉरी जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमिनेटर में आ गया, सिट डाउन। तो ये सेम फॉर्मूला पे यहाँ पे यूज करो, लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस a। आधा फॉर्मूला तो लर्न है, आधा फॉर्मूला हमारे लर्न है। उसके बाद क्या है आगे, आगे हमारे पास है माइनस a²/2, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ये वाली सेम टर्म, पहले तो x² माइनस a² और आगे x/2। ये जो टर्म है ना, 3 फॉर्मूले हैं, ये टर्म सब में है, सब में स्टार्टिंग की टर्म यही है, 3 फॉर्मूले आपके पास, पहला फॉर्मूला, दूसरा प्लस में जाएगा, तीसरा a² माइनस x² में, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a² dx। थर्ड फॉर्मूला आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ a² माइनस x²। तीनों का स्टार्टिंग सेम है, x/2 स्क्वायर रूट में, ये नहीं है कि ये वाली सब में एक ही टर्म आएगी, जिसका इंटीग्रेट कर रहे हो सब में वो टर्म आएगी x/2 के साथ, x² प्लस a², x/2 इन स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस। क्लियर है, स्टार्टिंग तीनों का सेम है, x/2 देन वो टर्म जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो। क्लियर है, उसके बाद देखो क्या चेंज आया, सिर्फ ये केस है जिसमें यहाँ पे माइनस है, बाकी दोनों में यहाँ पे प्लस है। सिर्फ एक केस में माइनस है जहां पे आपका a² नेगेटिव है, यहाँ पे a² नेगेटिव है, वहां पे हमने यहाँ बीच में एक नेगेटिव साइन लगाया है, बाकी दोनों में प्लस साइन है। नेक्स्ट फिर सेम है a²/2। क्लियर, जो लास्ट का स्टेप बच गया है वो आप ऑलरेडी इंटीग्रेट करके आ चुके हो, जो इंटीग्रेशन इसका था वही लगाना है, जो इंटीग्रेशन इसका था वही लगाना है। इसका इंटीग्रेशन क्या था, x² प्लस a² का, लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a², और ये किसका इंटीग्रेशन था, 1 माइनस x², tan इनवर्स में गया था, साइन इनवर्स में गया था, तो ये साइन इनवर्स में ही गया। ये रहे आपके फॉर्मूले, प्लस सी, ये गए आपके 3 फॉर्मूलास। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 1/(x²
इंटीग्रेशन ऑफ 1/9 माइनस 25x²। ठीक, 9 माइनस 25x²। सबसे पहले तो दिमाग में रखो, जो आपने 6 फॉर्मूलाज किए हैं, 6 + 3 9 फॉर्मूलाज किए हैं, सब में x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो जो भी टर्म होगा उसको कॉमन लेना है आपने। रूट में है तो रूट से बाहर निकाल लो, विदाउट रूट है तो वैसे कॉमन ले लो। तो हम 25 को कॉमन लेंगे। ये आ गया मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/√25 कॉमन लिया तो अंदर ये 9/25 माइनस x²। ठीक, माइनस, फॉर्मूला ठीक, क्वेश्चन 25 को रूट से बाहर निकालो, 1/5 हो जाएगा। तो अंदर फॉर्मूला लगा देंगे, 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ 9/25 को लिख सकते हो 3/5² माइनस x² dx। हाँ जी, a² माइनस x² का फॉर्मूला, रोल नंबर 6, a² माइनस x² का फॉर्मूला। जरा बोलो जरा। हाँ जी, साइन इनवर्स x/, लगा फॉर्मूला, साइन इनवर्स x/a लगाओ। ये x है और ये हमारा a है, 3/5 आपका a है। देखो क्या आया, वन अपॉन 5 एज इट साइन इनवर्स x/3/5 प्लस c। 3/5 है, मल्टीप्लाई कर दो, 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस c। ये आपका बेटे आंसर है। इजी क्वेश्चन होते हैं अगर डायरेक्ट फॉर्मूले लग जाए। ये लगते दो केसेस होते हैं, देखो ध्यान रखो कहाँ पे लगते हैं। फॉर्मूले तो हम लगा ही देते हैं, लगते कहाँ पे हैं। पहली कंडीशन है, जब भी फॉर्मूला लगेगा x का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये तभी लगेगा अगर न्यूमिनेटर भी आपके पास 1 है। ठीक है, न्यूमिनेटर कोई वेरिएबल पड़ा है फिर नहीं लगा सकते आप ये फॉर्मूला। क्लियर है बेटे, न्यूमिनेटर आपको 1 चाहिए। कांस्टेंट कुछ भी चल जाएगा, वो तो बाहर ही ले लोगे, लेकिन वेरिएबल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 1 होना चाहिए, जो भी है कॉमन लो, देन फॉर्मूला अप्लाई करो। एक और क्वेश्चन कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं, देन डेफिनेट इंटीग्रल। हाँ जी, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2x माइनस x²। ये क्वेश्चन अब फॉर्मूला तो पता है हमें कौन सा लगना है, लेकिन लगाए कैसे। यहाँ तो दो वेरिएबल है, हमें वेरिएबल भी सिंगल ही चाहिए होता है। ठीक है, तो हम जब दो वेरिएबल हो मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी हो तो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं, फैक्टराइजेशन नहीं करते। 3 कॉमन ले लो, 3 तो बाहर ही है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले जो x² है उसका कोफिशिएंट +1 कर दो, x² का कोफिशिएंट +1 कर दो, जो भी उसके साथ मल्टीप्लाई में टर्म पड़ी है वो कॉमन ले लो रूट के अंदर ही। तो हमने माइनस कॉमन लिया तो ये मेरे पास पॉजिटिव हो गया, 2x भी इवन पॉजिटिव। ये नेगेटिव, ये टर्म अगर नेगेटिव भी हो जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, हमें सिर्फ x² पे फोकस करना होता है। इसका कोफिशिएंट भी 1 चाहिए होता है और वो भी +1 जब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं, अदरवाइज नहीं। जब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं, अदरवाइज तो हमारे पास फॉर्मूला है a² माइनस x² का। ठीक, अब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं, कौन करेगा।
रोल नंबर 7, रोल नंबर 7, जस्ट बेटे। आज ना आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है, तब भी जब आप पहले बुला रहे थे मुझे सुनाई नहीं दिया। गाना बोलो, जोर से बोलो थोड़ा सा। एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। एक्स के कोफिशिएंट का आप हाफ करोगे और जो भी आएगा उसका स्क्वायर आप ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। प्लस 2x को तो छेड़ना ही नहीं है, सिट डाउन। प्लस 1 का स्क्वायर 1 और -1, ये सब कुछ ब्रैकेट के अंदर ही। क्लियर है? एक्स का कोफिशिएंट जो भी है उसका आपने हाफ करना है और उसका स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। बेसिकली ये स्क्वायर होता है। जो प्लस टर्म है उसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर में ले लेते हैं, जो माइनस टर्म होती है उसको हम अलग कर देते हैं। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए मीन्स 1 होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास √3 माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर -1 dx। -1 को रूट से ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं और 3 के साथ उसको सॉल्व कर देते हैं। +1 हो जाएगा ये 3 और ये चेंज होके किसमें गया, ये चेंज होके +1 एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर dx। क्लियर है बेटे? तो हमारे पास बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 4, बीच वाला साइन नहीं लगाया मैंने, माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर dx। हाँ जी, फॉर्मूला ये आ गया 2 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर dx। रोल नंबर 8, जोर से बोलो बेटे फॉर्मूला, फॉर्मूला बोलो बस। इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो बस। x/2 रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। हाँ जी, a स्क्वायर ऊपर 2 साइन इनवर्स आगे साइन इनवर्स x/2। ये फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं। तो a हमारा 2 है और x हमारे पास क्या है, x प्लस 1। सॉल्व करते हैं, ये हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। हमारे पास क्या आ गया, x/2 मीन्स x प्लस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 मीन्स 2 स्क्वायर 4/2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। क्लियर है? वन मोर थिंग, जब आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, अगर आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर खुद किया है, आपको गिवन नहीं था, मुझे ऐसे टर्म बना के नहीं दी थी, डायरेक्ट आप यूज कर रहे हो फॉर्मूला को, हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया है, तो लास्ट में ये ऐसे नहीं छोड़ के आओगे कि हमने डन कर दिया और इसको ऐसे ही ये आंसर है आपका ना, इसके नंबर कट जाएंगे अगर आप ऐसे ही छोड़ के आओगे। इसके बाद आप जो भी स्टेप करोगे उसके 1 से लेके आधा नंबर है, ठीक है। इसको कंप्लीट करोगे x प्लस 1/2। अब दिमाग नहीं लगाना, वहां पे टाइम कम होता है ना, तो इसको जहां से उठाया था इसने अखीर में वही बनना होता है, जहां से आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया है, जब इसको सॉल्व करोगे ना इसने वही बनना होता है। तो यही उठा के लिख दो, जरूरी नहीं है यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ देन सॉल्व करो, इसको यही टर्म वापस लिख देनी है। क्लियर?
हेलो, ठीक है बेटे। तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, b माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? बाकी टर्म तो कोई चेंज ही नहीं है, सिर्फ आपको स्क्वायर खोल के आना होता है। अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया है तो उसको सॉल्व करोगे, ये कटिंग हो जाएगी आपके पास, प्लस 2 साइन इनवर्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस। क्लियर है? यहां से यहां आने के हाफ मार्क होते हैं, और कुछ भी नहीं करना, देख के लिखना होता है बस। क्लियर है? तो ये नंबर नहीं छोड़ने। क्लियर है बेटे? कोई डाउट इसमें कुछ पूछना हो तो पूछो। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं, अभी टाइम पड़ा है। प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। आई थिंक आपको लिमिट्स फिल करनी तो आती होगी, है ना? रिवीजन ही है, तो हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। डिस्कस नहीं करेंगे, मैं पूछूंगी, आप बताओगे। डेफिनेट इंटीग्रल में आपको लिमिट दी जाएगी। हम डिस्कस तो थोड़ा सा पहले ही कर चुके थे कि a टू b fx dx होता है, आपको लिमिट गिवन होती है। मीन्स अब जब आप एरिया निकाल रहे हो, एक कर्व का एरिया निकाल रहे हो, अभी तक आपने क्या किया था कि हमारी कर्व थ्रू आउट मूव कर रही थी, हमें उसका एंड नहीं पता था कि हम एरिया कहाँ से कहाँ तक निकाल रहे हैं। अब हमें पता है कि हमें एरिया ए से लेके बी तक के बीच का ही चाहिए, हमें बस ये वाला एरिया चाहिए, कि आगे पीछे का नहीं चाहिए। ठीक है? जब एक फिक्स इंटरवल का एरिया निकालते हो तो प्लस कांस्टेंट नहीं लगता, हमारे पास जब इंटीग्रेट हो जाता है तो यहाँ पे बस आप लिमिट फिल, प्लस सी नहीं लगाओगे। अभी टॉपिक नहीं हो रहा, ये टॉपिक आना नहीं है आपको, डेफिनेट इंटीग्रल। करना है कि नहीं करना, पहले मुझे तो क्लियर तो करो। प्रॉपर्टीज बता दूं? एक जना बोलो, ऐसे तो वैसे ही नहीं समझ आ रहा है। पार्शियल, अच्छा पार्शियल फ्रैक्शन करा दूं? पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन बना दूं, बहुत है क्वेश्चन। ठीक है बेटे, पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। क्योंकि मुझे याद नहीं है मैंने लास्ट क्वेश्चन कौन सा करवाया था। पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस करने के, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के करने हैं। पार्शियल दोनों कर लेते हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम है। चलो लिखो क्वेश्चन।
इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन है, क्वेश्चन लिखो 1/x log x whole square minus 3 log x minus 4। बेटा भूलना नहीं है, क्वेश्चन करना है, ठीक है, आवाज ना है प्लीज, ठीक है। दिए कौन बताएगा कैसे करना है क्वेश्चन? रोल नंबर 9। log x को लेट कर लेते हैं, लेट log x is equal to t, then वन अपॉन एक्स dx is equal to dt, ठीक है। तो ये जो वन अपॉन एक्स था विद dx ये किस में चेंज हो गया? dt में चेंज हो गया, सीधा बेटा। तो ये आ गया हमारे पास dt अपॉन log x स्क्वायर, log x क्या है? t, तो ये आ गया t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4, ठीक। ये क्वेश्चन बना, करो मिडिल टर्म सप्लीटिंग कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dt, फैक्टर्स क्या बनेंगे? 4 and 1, t माइनस 4 एंड t प्लस। चेक करो ये बनते हैं, ये दो फैक्टर्स बनते हैं, ठीक किया है मैंने। अलग से करते हैं, लेट 1 अपॉन t माइनस 4 t प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन t माइनस 4 प्लस b अपॉन t प्लस 1। एलसीएम ले लो, t माइनस 4 t प्लस 1 t प्लस 1 इंटू a प्लस b t माइनस, ठीक है बेटा। ये क्लियर? सॉल्व कर लो इसको, ये आ गया t, एक डिनोमिनेटर तो खत्म ही हो गया, 1 प्लस a प्लस टी बी माइनस बी। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, तो a प्लस बी क्या आएगा? a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ t इज इक्वल टू 0, a माइनस बी इज इक्वल टू 1। ऐड कर दो तो 2a कितना आ गया? 1, a कितना आ गया हमारे पास? हाफ। a अगर हाफ है तो यहां से निकल जाएगा b माइनस ऑफ हाफ, दो वैल्यूज मिल गई हमें। इजी था क्वेश्चन, सिर्फ लेट करने वाला कंसेप्ट था एक, कि अगर लेट करना समझ आ गया फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सबसे आसान क्वेश्चन था ये। क्लियर है? a एंड b की दो वैल्यूज मिल गई है, a अपॉन लेट किया एंड b अपॉन एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई कंपेयरिंग द कोफिशिएंट।